लगता है कि बाजार अब थोड़ा सा बेफिक्र हो गया है। मतलब जो घबराहट सी दिख रही थी वो पिछले कुछ हफ्तों से घबराहट दूर होती दिख रही है। और जो भी चिंताएं थी, चाहे कच्चा तेल को लेकर के हो, रुपये डॉलर को लेकर के हो, वो चिंताएं भी थोड़ी सी अब कम पड़ी हैं। और रही बात ट्रंप की, ईरान और यूएस की, तो बीच बीच में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बाजार को भी लगता है कि अब ऐसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। अब ट्रंप को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं है। और ये वजह कि हमले समले होते रहे हैं, लेकिन बाजार ठीक ठाक चल रहा है अभी। और जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाते थे, वो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में ही पैसा लगाना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी 1/4% मतलब 25%, 26% बढ़ गया है पैसा लगाया जाना। तो ये सारे संकेत बहुत ही सकारात्मक हैं। अब इन सकारात्मक संकेतों के बीच में रिजल्ट भी कंपनियों को आने शुरू हो गए। आईटी कंपनी के रिजल्ट आए, एक दो आए, तो वो भी काफ़ी अच्छे सकारात्मक निकल कर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं। तो ऐसे में आप क्या करें और आगे को लेकर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, और कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और सीआईओ अरुण मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों का नाम देखा तो मैं यही सोच रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े दिग्गज हैं। तो एक एडवांटेज अनुराग जी को दिया जाए, चूँकि हमसे दूर अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो कम से कम इसका एडवांटेज उनको मिलना चाहिए। अनुराग सिंह साहब, क्या लग रहा है बाजार देख करके? वैसे तो कहा जाता है दूर से हर चीज़ें अच्छी दिखती हैं, ग्रीन दिख रहा होता है ग्रास, ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। नहीं लक्ष्मण जी, बिल्कुल माहौल में बदलाव हुआ है। और यूजुअली आई थिंक अगर पिछले 2 साल का ट्रेंड भी देखें अमेरिका में, तो पिछले साल टैरिफ का हलचल थी फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में। टिपिकली अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था और सेकेंड क्वार्टर काफी खराब निकला, लेकिन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ काफी अच्छा निकला। ऐसे ही अब लगता है इस साल भी, अब ये जो युद्ध की हलचल है ये तो पीछे हो गई है तकरीबन। अब इसमें थोड़ा बहुत पटाखे फूटते रहेंगे, लेकिन यूजुअली द डील विल बी डन एंड ट्रम्प साहब ने अपना फोकस यहाँ से चेंज कर लिया है। एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर इंक्लूडिंग इलेक्शंस, जो मिड टर्म इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, कांग्रेस का पलटफेर होता है, फोकस वहां पर भी है, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल दिखेगा। टैरिफ भी अब उस हलचल में नहीं दिख रहे हैं जो पिछले साल जो हलचल हुई थी। इन्फ्लेशन उसकी वजह से नीचे आएगा, तो एक सेंटिमेंट में सुधार है लक्ष्मण जी। एंड असाइड ये, अल्टीमेटली तो मार्केट्स अर्निंग पर चलते हैं, और एसएनपी की अर्निंग्स बहुत जबरदस्त हैं। इस साल का प्रोजेक्शन है 24% हाइक ऑन एसएनपी 500 अर्निंग्स वर्सेस लास्ट ईयर। So this is phenomenal, right? इस हिसाब से आई थिंक मार्केट में जब तक अर्निंग्स आती है तब तक तो फिर सबको साथ देना ही पड़ता है, राइट? एंड दैट्स जस्टिफाइड। तो आई थिंक सेंटिमेंट में सुधार है, और एट द सेम टाइम ये जो एआई का, जो एक लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग इट्स अ मैनिया, इट्स अ बबल, यहाँ पर भी एक बैलेंस आ रहा है अल्टीमेटली कि किन कंपनीज को फायदा होगा, किन को नुकसान होगा। इस पर भी एक एक अच्छा डिबेट चल चल पड़ा है, जिसमें कि जो कि ऑलवेज हेल्दी है रादर देन जस्ट अ वन वे रैली। तो वो हमने देखा कि पहले हाइपर स्केलर्स चले, मैग 7 चले पिछले 1-2 साल तक, और उसके बाद चिप स्टॉक्स चले विच इज माइक्रोन, एनवीडिया, और अब मेमोरी स्टॉक्स चले, और उसके बाद अब उनमें भी करेक्शन आ रहा है। तो ये हेल्दी करेक्शन भी मार्केट में होते रहना चाहिए। एसएनपी आपने देखा 7500 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सेक्टर्स का फ्लेवर चेंज हो रहा है, प्लस रैली में ब्रॉडनिंग हो रही है, तो सभी अच्छे साइंस है लक्ष्मण जी। कोई ऐसा बहुत मेजर खतरे का अंदाजा नहीं है। लेकिन वही है कि अलर्ट हमेशा रहना होगा, बिकॉज मार्केट्स रीजनेबली मैं वैल्यूड है वही कह रहा हाई। मैं वही कह रहा था, जब भी आप कह रहे खतरे का अंदाजा नहीं है, तो मेरे पता नहीं मेरे अंदर से निकल के आ रहा था कुछ न कुछ खतरा इनके मन में है, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आगे चल के बोलिएगा। थोड़ा सा अच्छे माहौल में अच्छे नोट के साथ शुरू करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि संकेत अच्छे हैं, तब तो अच्छे हैं। ये बहुत कम मौका होता है जब आप कहते हैं कि संकेत अच्छे हैं। सुनील सुवर्णन साहब। देखिए, अनुराग जी ने तो आई थिंक ज्यादातर यूएस मार्केट के ऊपर बात की। उनसे आपने इंडिया मार्केट के ऊपर बात करने के लिए आमंत्रित नहीं किया, तो वो चुप रहे हैं। तो इंडियन मार्केट की ओर अगर देखें,
तो मैं मानता हूं कि एक चीज है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस थ्रू ऑयल इंडियन मार्केट अब्सॉर्ब कर चुका है। अब वो डर नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स में जो भी हो, हमारे लिए खाली वास्ता था क्रूड के दाम पर। और इस बार देखा आपने, इतने फायरिंग हुआ, 90 प्लेसेस पे उन्होंने अटैक किया, ये किया, काउंटर अटैक हुआ, तेल 72 से 78 गया, फिर उधर ही अटक गया है। ऐसा नहीं कि वो 90-100 के ऊपर जा रहा है। तो जैसे जब तक तेल ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है कि 100 के ऊपर जाने वाला, और वो आने की भी क्षमता नहीं है, क्योंकि देखिए जो वर्स्ट होना था होर्मुज का बंद होना, वो तो हो गया है। अब वापस वॉर भी शुरू होती है तो क्या कर सकते हैं, हॉर्मुज बंद रहेगा, राइट? तो मेरे ख्याल में इंडियन मार्केट्स में ये अब्सॉर्ब कर दिया है कि अल्टीमेटली क्रूड इसी लेवल पे रहेगा, तो उसके कारण ज्यादा डरने की बात नहीं है। मगर जिस दिन वो होता है उस दिन एक पैनिक सेलिंग जरूर आती है, बट इमीडिएटली मार्केट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। वो नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज मैं कहूंगा कि आप मार्केट की अच्छी माहौल ना, उसके लिए कारण एक ही है, वो है डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। और ये खास करके मैं कहूंगा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन। अगर आप नंबर देखें, इस वॉर के खत्म होने के बाद फिर वो वापस एक एंजाइटी शुरू होकर वापस उस सब थ्रू में जून 1 15 डेज को हटाएंगे, तो एफआईएस ने भी अपना सेलिंग कम कर दिया, बट स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में नहीं आए हैं। डीआईएस भी अपना जो एफआई जिस दिन ज्यादा बेचते हैं उस दिन थोड़ा ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन एफआई कम खरीदते हैं या नेगेटिव होते या पॉजिटिव होते हैं, उस दिन डीआईएस भी अपना बाइंग कम कराते हैं। तो वो टाइट्रेट कर रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स जब एफआईएस बेचते हैं तब मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा इस अर्निंग सीजन के, ताकि मैं अपना अलोकेशन सही करूं, राइट? तो इस बात में मार्केट में आप देखें, पैनिक हो या फिर उछाल जो आता है, वो है, मैं उनका लिए एक टर्म मैंने कैच किया है, वो है निडी, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ये लोग ही मार्केट चला रहे हैं। इसलिए आप देखें तो ब्रॉडर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये ज्यादा चल रहे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप और इवन मिड कैप्स। तो इस हिसाब से देखें तो ये आम जनता की बात होती है ना, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात। उन लोगों को जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जब तेल बहुत बढ़ा, उतना ज्यादा इंपैक्ट पब्लिक को आने नहीं दिया। हमारी जो प्राइस की इंक्रीज है वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इंपैक्ट ऑफ द क्रूड जब बढ़ा था, हमने उसे आम जनता के ऊपर ज्यादा आने नहीं दिया। तो इधर एक माहौल की हम एक डरावट की सिचुएशन में वो नहीं है। जिस दिन ऐसी खबर आती है उस दिन थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन होता है, मगर ये बाइंग जो है वो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। और इसके कारण क्या हो रहा है कि एफआई की वापसी भी लेट हो रही है। तो क्या होता है कि एफआई देखते हैं कि कुछ हादसा हो, करेक्शन हो, तो मैं आके वैल्यू बाइंग करूंगा। मगर हमने वो अलाउ ही नहीं किया है, मार्केट इतना गिरा ही नहीं कि उनके लिए इंडिया एक वैल्यू मार्केट बने। तो इंडिया का मैं मानता हूं कि बीटा अभी बहुत कम हो गया है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम प्रॉब्ली वन ऑफ द लीस्ट बीटा मार्केट है। तो एफएस के लिए एक सेफ्टी जोन में इंडिया है। इसलिए वो देखे कि कभी कभी निबल करते हैं, कुछ खरीद के कुछ करते हैं, बट बिकवाली या खरीदारी बहुत स्ट्रांगली इधर तरफ नहीं करते हैं। और माहौल ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि दो चीज सामने है, अर्निंग सीजन की प्ले आउट और मॉनसून का प्ले आउट। ये दो एक नियर टर्म में थोड़ी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। वैसे मैं देख रहा हूं कि मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेज ऐसे ही चलता रहेगा। और जो भी हो जियोपॉलिटिकली, वो अभी मार्केट एक तरह से प्राइस में अकोमोडेट कर लिया है। बिल्कुल, जो भी कुछ हो उसको प्राइस में एकोमोडेट कर लिया है। लेकिन अरुण मल्होत्रा साहब, ये अर्निंग सीजन की जो बात कर रहे हैं सुनील सर, वो मार्केट उसको कैसे देख रहा है? बहुत मतलब जितना बुरा सोचना था मार्केट पहले ही सोच लिया था कि कच्चे तेल का असर दिखेगा, अल नीनो का फैक्टर इन कर लिया था। अब अच्छा हो तो मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा, बुरा है तो मार्केट बहुत चिंतित नहीं होगा, क्यों कि नहीं ऐसा नहीं है? लक्ष्मण जी, मेरा मानना यह है कि नरेटिव अब मार्केट का चेंज हो चुका है और जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क था वो काफी काफी ज्यादा मेलो डाउन हो चुका है। तो और ऑयल के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अर्निंग्स डिफरेंट चीज है। अर्निंग्स आपकी इंपैक्ट होंगी क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ा था, सप्लाई डिसरप्शन कहीं ना कहीं कंपनीज का हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर चलते चलते थोड़ा लिमिटेड इंपैक्ट, बट सेकंड क्वार्टर में इंपैक्ट आएगा। सो मार्केट, बट यहां से आप देखिए तो 15-18 महीने में इंडिया मार्केट डाउन ही रही है, पहले टैरिफ की वजह से, पहले किसी और रीजन की वजह से। तो अब वो कंसोलिडेट हो चुकी है और यहां से अगर ज्यादा जो नतीजे खराब नहीं आते हैं तो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगी एक रेंज में और
फिर इन एंटिसिपेशन जैसे जैसे ये मेलो डाउन होता जाएगा, इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, और जैसे अनुराग जी ने कहा कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, तो उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो हर एक की मार्केट की एक्सपेक्टेशन निवेशक की ये हो जाएगी कि दिसंबर से लेके आगे के जो क्वार्टर्स होंगे उनके जो नतीजे होंगे वो काफी अच्छे आएंगे, तो मार्केट एक बार 2-3 महीने कंसोलिडेट होके आगे आपको आगे की चलने के लिए आपको राह दिखाता रहेगा। और दूसरी चीज मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, नतीजे जरूर इंपैक्ट होंगे फर्स्ट सेकंड क्वार्टर, बट मार्केट अब यहां से नीचे जाने का संकोच ज्यादा स्कोप नहीं है। वर्स्ट इज ओवर विच वी सॉ इन मार्च, अब वो प्राइसेस नहीं आएंगे। तीसरा फैक्टर ये कहना चाहूंगा, काफी कंपनीज ने लास्ट 2 साल में, अगर आप देखें 24 में जब हमारा यूफोरिया था, काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अब यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं अभी या अगले 6 महीने में, तो आपको वॉल्यूम का इंक्रीज दिख जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग्स में बेक हो जाएगा और मार्केट उसको इनकॉर्पोरेट करके आगे मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ये हमारा समेशन है। बहुत राहत। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट पे अपनी बात को रखा है और हर कोई उम्मीद यही करे, अनुमान भले जो लगा लीजिए लेकिन उम्मीद हर कोई यही करेगा। हमारे साथ अभय अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि पाइपर सरिका के फाउंडर हैं और फंड मैनेजर भी हैं। अभय अग्रवाल साहब, आपने सुने हमारे बाकी पैनलिस्ट की राय, आप किस तरह से देख रहे हैं अभी मौजूदा चाल को, बाजार को? थोड़ा सा निश्चिंत होता दिख रहा है अब ये? देखिए, मार्केट लक्ष्मण जी क्लियरली पोलराइज हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है। एक है जहां पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, अब हम उनको छोटे इन्वेस्टर करें, बड़े इन्वेस्टर करें, जो भी कहें, पर पैसा वही बना रहे हैं और वो फोकस कर रहे हैं हाई क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स पे, जहां पे ग्रोथ विजिबल है। और ऐसा भी नहीं है कि वैल्यूएशंस अगर मैं ग्रोथ को बिल्ड करूं तो बहुत महंगी है। मैं ये कहूंगा कि कुछ जो लार्ज कैप्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो बल्कि बहुत महंगे हैं अभी भी करेक्शन के बाद। पर जो इंडिया की स्मॉल कंपनीज हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिन्होंने बहुत कैपेक्स किया है, आर&डी पे फोकस किया है और अब फाइनली उसका रिजल्ट देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ में और प्रॉफिटेबिलिटी में, ये कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं बोथ अर्निंग्स गाइडेंस पे और अपने स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे। तो आई थिंक मार्केट का फोकस, इन्वेस्टर्स का फोकस, एफपीआईज का भी फोकस क्लियरली इस सेगमेंट में है। और जो दूसरी तरफ जो लो ग्रोथ लार्ज कैप्स हैं, जिसपे लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, वो स्ट्रगल कर रहा है और करता रहेगा। तो आई थिंक इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो ऑन ग्राउंड फंड मैनेजर्स जो कंपनीज के साथ एंगेज करते हैं, सेक्टर्स ढूंढते हैं, सेक्टर्स में लीडिंग कंपनीज ढूंढते हैं, उनको रिवॉर्ड करेगा। जो बाहर से देख के सिर्फ सेक्टोरल लेवल पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है, बहुत ही यंग मार्केट है, थोड़ा शैलो मार्केट भी है, तो अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटीज जो है, उसके लिए आपको एकदम ग्राउंड लेवल पे देखना पड़ेगा कि क्या नए सेक्टर्स एमर्ज हो रहे हैं और उन सेक्टर्स में कौन सी नई कंपनीज हैं जो लीडरशिप ले रही हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4-5 साल में रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स का यहाँ से बनेगा, ना कि लार्ज कैप्स का, जो जो मुझे लगता है कि अपने लो ग्रोथ की वजह से अगले 2 साल तक और महंगे ही लगेंगे। तो ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा यहाँ पे, इस पे मैं आऊँगा आगे चल कर के, लेकिन अभी पिछले सवाल के जवाब में सुनील सुवर्णम साहब ने एफआईज की बात की। एफआईज अब यहाँ पे मौके तलाश रहा है, हम लोग मौके दे नहीं रहे हैं। अनुराग सिंह साहब, अब एफआईज निकलने का बहाना अब नहीं ढूंढ रहे हैं, आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, माना जाए? नहीं, अभी तो थोड़ा जल्दी होगा कहना ऐसा, बिकॉज कोई 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 उतना देखिए, एफआईआईज का जो आउटलुक होता है, वो जैसे अभी जी ने अभी ठीक कहा कि इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ग्राउंड लेवल रिसर्च पे और नई उभरती कंपनीज में है, और मे बी मिड और स्मॉल में ज्यादा है। लेकिन लार्ज कैप थोड़ा स्टैग्नेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ कम दिख रही है। क्योंकि लार्ज कैप में क्या है, बेसिकली आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज हैं और एफएमसीजी है, और उसके अलावा रिलायंस है। तो बेसिकली ये सब मिला के, कुल मिला के, ये आपका 70-80% जब मार्केट हो जाता है और ये जब रुका रहेगा, तो फिर लार्ज कैप में ग्रोथ दिखेगी नहीं। बाकी कुछ पीएसयूज वगैरह हैं और कुछ इंफ्रा कंपनीज हैं। तो अल्टीमेटली एफआई का रुझान जो है वो निफ्टी ड्रिवन होता है। एज लॉन्ग एज निफ्टी एक्सपेंसिव दिखता है और ज्यादा स्कोप नहीं दिखता है, तो वो नहीं आ रहे हैं उसमें। लेकिन एट द सेम टाइम एफआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं लक्ष्मण जी, काफी सारा खेल प्राइवेट मार्केट में भी शिफ्ट हो चुका है।
तो वो अनलिस्टेड कंपनीज में जो पैसा आ रहा है वो भी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। अब तो मोदी साहब ने अपील की देश से, तो सब लोग समझते हैं कि करेंसी का क्राइसिस आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाहिए होता है, वो किसी भी तौर पे आ जाए, या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाए या फिर वो एफआई मनी इनटू प्राइवेट इक्विटी कंपनीज आ जाए, तो वो हो रहा है। अल्टीमेटली वो घूम फिर के मार्केट में लिस्टिंग करते हैं और फिर पैसा निकाल के भी ले जाते हैं, तो वो साइकिल चलते रहना चाहिए। तो मे बी लिस्टेड स्पेस में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी भी अगेन जैसा सभी एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट एक्सपेंसिव ही है। सुनील जी ने भी कहा कि उतना वैल्यू जोन में नहीं आया है बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज ही स्ट्रांग है। तो एक टाइम पे एक ही सेगमेंट स्ट्रांग रह सकता है ना, सभी कूद पड़ेंगे तो फिर तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो वो बेहतर है, राइट। तो ये थोड़ा ग्रीड एंड फियर, देखिए हमें हमेशा मन करता है कि हम जो स्टॉक को खरीद रहे हैं उसको सारी दुनिया खरीदने के लिए भागे, अरे राइट। लेकिन ऐसा ऐसा ना ही हो तो बेहतर है, और कंट्री लेवल पे तो बहुत ही जरूरी है नहीं, कि ऐसा एक सेगमेंट ऐसा अगर, केवल नहीं हाँ, होता है, ऐसा हाँ, केवल नहीं होता और है एक कि सेगमेंट एक बार खरीद रहे होते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं कहूंगा कि जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर फियरफुल हो जाएगा ना कि ये तो खतरा है, मार्केट में पैसे नहीं मिल रहे, तब शायद ज्यादा फ्लो आया है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। ये कॉन्ट्रा चलता है, इसमें कोई कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। एंड आई थिंक इट इज वेरी फेयर टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी आई थिंक वी शुड वेट, बट आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि पैसा बनाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब ये बिल्कुल सेक्युलर एक तरह का जमाना नहीं है, कहीं प्राइवेट मार्केट है, लिस्टिंग्स भी हो रही हैं, लिस्टिंग्स भी आप लोगों ने देखा कि नई आईपीओज आते हैं, कैसे फिर रिटर्न्स वो उनके चले जाते हैं, लॉसेस होते हैं उसमें, राइट। तो आई थिंक केयरफुल रहने की जरूरत है, एकदम कोई वन वे फ्लो नहीं है। लक्ष्मण जी। वन